जो ये आईटी वाले बाबा आए, ये आपके शिष्य हैं, आप ही लेकर आए इन्हें? मैंने देखा उनमें जिज्ञासा है सीखने का, वो कहीं अटके हुए हैं, नीड्स रिलीज, क्योंकि वो अभी सब देख रहा है। तो ये नहीं कि हमारा कदम है हमारे शिष्य, देखो जो अच्छा लगता है सभी साथ। महाराज जी, आपकी बातों से भी लग रहा है कि आपका भी अध्ययन बहुत रहा है। वो अध्ययन इधर कोई काम का नहीं है। आई लाइक टू थ्रो अवे माय डिग्री सर्टिफिकेट, व्हाट एवर माय पास्ट, मैं वो किया हो ये किया, अभी क्या काम का। आप इंडियन एयरफोर्स में थे? अभी जो हम देख रहे हैं तो कोई बिलीव नहीं करेगा। उत्तराखंड में देयर वाज आर्मी जनरल हु हैज बिकम सन्यास, एंड पायलट बाबा ये तो दुनिया जानता है, ही इज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स डिफेंस में से कोई नई बात नहीं है सन्यास बनना। एक्चुअली वो लोग ज्यादा बनते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, बिकॉज उनके लिए लगता है कि हम ऑलरेडी डिफेंस में कर चुके हैं एंड ये कठिन साधना नागाहों के हम पार कर सकते हैं आसानी से। इधर आने के बाद पता चलता है वो तो बच्चों का खेल है, असली गेम तो ये है। तो गुरुजी आपका परिचय? मैं बाबा सोमेश्वरपुरी, आई बिलोंग टू जुना अखाड़ा सोलामणि। हमारा बड़ा गुरुजी है श्री महंत हीरापुरी महाराज, whole of Rajasthan knows him, and India also has many disciples. He has branches abroad also. In Spain, one of our Gurubai is running, is taking care of Europe, spreading his message, whatever the job given to him. And I maintained an ashram for a while in Madhya Pradesh. Later on, I'm transferred to Kasi, where our headquarters is there. I do whatever work is allotted. Otherwise, when I'm free, on my own dharma prachara is the basic we are supposed to do. तो ये जो यहाँ पे हम आए तो हमें बताया गया कि जो ये आईटी वाले बाबा आए, ये आपके शिष्य हैं, आप ही लेकर आए इन्हें? नहीं, वैसा नहीं, मेरा शिष्य वगैरह नहीं है। ये हमसे काशी में मिले हैं और हमें बताया कि मैंने देखा उनमें जिज्ञासा है सीखने का, वो कहीं अटके हुए हैं, नीड्स रिलीज। तो वो समझ के मैं उनको थोड़ा बड़ा गुरुओं के पास लेके गया और शांत हो गया। फिर लाइन में आया, फिर बोला कुंभ में भी आऊँगा। फिर मैं भी सोचा साथ में एक लड़का रहेगा तो अच्छा है, मैं बुढ़ा हो गया। मैं उनको बोला यहाँ तक आने के बाद आप अपना काम आप करो, मेरा मैं, क्योंकि वो अभी सब देख रहा है। तो ये नहीं कि हमारा कदम है हमारे शिष्य बने, कोई नहीं, देखो जो अच्छा लगता है सभी साथ कोई। महाराज जी, आपकी बातों से भी लग रहा है कि आपका भी अध्ययन बहुत रहा है। अध्ययन वो तब सब पुराना क्या काम का है जो खत्म हो गया, वो अध्ययन इधर कोई काम का नहीं है। मैं क्या करूं, मेरा सर्टिफिकेट अब बताइए। अभी तो मेरे को जुना अखाड़ा का सर्टिफिकेट का काम करना है। आई लाइक टू थ्रो अवे माय डिग्री सर्टिफिकेट, व्हाट एवर माय पास्ट, मैं वो किया हो ये किया, अभी क्या काम का है। तो क्या सर्टिफिकेट थे आपके पास? क्या सर्टिफिकेट से आप वही क्वेश्चन उल्टा पूछ रहे हो। नथिंग लाइक दैट। इफ यू वांट टेल मी, आई विल टेल यू समथिंग ब्रीफ। आई स्टार्टेड माय कैरियर इन इंडियन एयर फोर्स एंड सर्व्ड फॉर 9 years. From there I came out and joined Canara Bank, served there for 21 years and resigned at the age of 55, and that's it. I became a sannyas. आप इंडियन एयरफोर्स में थे? हाँ। और इस स्वरूप में? इस स्वरूप में कैसा रह सकता मैं हूँ? अभी जो हम देख रहे हैं तो कोई बिलीव नहीं करेगा। ऐसा क्यों बिलीव नहीं करेंगे? जनरल्स थे उत्तराखंड में, देयर वाज आर्मी जनरल हु हैज बिकम सन्यास, एंड पायलट बाबा ये तो दुनिया जानता है, ही इज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स डिफेंस में से कोई नई बात नहीं है सन्यास बनना। एक्चुअली वो लोग ज्यादा बनते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, बिकॉज उनके लिए लगता है कि हम ऑलरेडी डिफेंस में कर चुके हैं एंड ये कठिन साधना नागाहों के हम पार कर सकते हैं आसानी से। इधर आने के बाद पता चलता है वो तो बच्चों का खेल है, असली गेम तो ये है। Why? Because this organization has been started by Adi Shankaracharya as a warrior clan of sannyasis. Sannyasis bhi hai, you must have the fighting capacity. These people have fought, Naga Babas have fought many wars with many Mughals, and their sacrifice is somehow, it is buried under. It has not come into the history, because India's history was there, let's not blame anyone. But whatever is preserved in records with our record offices, we have enough evidence of every, इंक्लूडिंग डेट्स के साथ कौन कौन से लड़ाई लड़े हैं नागा बाबा लोग, कौन कौन सा लड़ाई में शत्रु कितने थे, ये लोग कितने थे। मुगल 40,000 है तो 4,000 3,000 लोग भी लड़े, कहीं 400 लोग मालूम है मरेंगे हम, वो तो 40,000 है, कोई बात नहीं। चलो, ये बात बिल्कुल सत्य है। यदुनाथ सरकार जी की एक किताब है जिसमें नागा सन्यासियों का इतिहास पूरा वर्णन है, और उसमें अब्दाली से लेकर के मुगलों के साथ लड़ाई लड़ने का पूरा किस्सा दर्ज है, और किस्सा क्या वो हकीकत थी, इतिहास दर्ज है।
तो गुरुजी आप वैसे आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? गांव से, छोटा गांव ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ गोदावरी रहती है, ईस्ट गोदावरी, एपी, आंध्र प्रदेश। फिर पढ़ाई आपने भी आईआईटी गए? आप भी? ऐसा कुछ नहीं, हम जो भी सीखा है एयरफोर्स से सीखा। एयरफोर्स से। तो अभी ये जो अध्यात्म का मार्ग है या जो धर्म का मार्ग है, ये बहुत कठिन है आप बता रहे हो जैसे, तो उसमें क्या अभय जैसे युवाओं की जगह है? हर एक को है, हर एक को है। ये तो आपको इंटरव्यू के लिए ऐसा बोलना पड़ रहा है। सच बात तो ये है, जिसका नसीब में जो है वो बनेगा। माँ बाप सोचते हैं मैं बच्चे को ये बनाऊंगा, वो गलती मत कीजिए, उसका नसीब में जो है वही बनेगा। आप बच्चे को जन्म दिए, उसका पालन पोषण करने का भगवान ने मौका दिया है एक जीव को, वही आपका बड़ा भगवान का आशीर्वाद है। वो काम अच्छा कीजिए, वो जो बनेगा वो नसीब में लिखा हुआ है, कोई नहीं बदल सकता। आप उसको अच्छा शिक्षा के साथ साथ थोड़ा बहुत आस्था से जोड़िए। भगवान दिखाए तो नमस्कार करना, सन्यासी को प्रणाम करना, क्योंकि उससे क्या होता है, वो डिसिप्लिन घर से सीखेगा। डिसिप्लिन नहीं तो कुछ नहीं है। बाद में आपका बात क्यों सुनेगा? वो बचपन से आप उसको आज तक उनको बताने के लिए खुद करना पड़ेगा। बहुत सारे नया बोलिए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम नहीं, हम भी जानते हैं टाइम नहीं है। 5 मिनट एक अगरबत्ती, आप साबुन करते वक्त पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो। 10 रुपए का साबुन, और भगवान के लिए उतना भी नहीं। एक बार नाम लो तो देखो, कुछ काम बना तो जाओ मंदिर, नहीं तो मत जाओ। वो बोलो भगवान को, पहले ही बोलो मैं 10 दिन ये करूँगा, ये योग कराऊंगा, नहीं तो सन्यासी से इनका मंदिर में काम कराऊंगा। कुछ करके बोलो, वरना आप खुद एहसास आएगा। यू टेक इंटरेस्ट, यू डोंट हैव टाइम। मैं समझता हूँ आज का जब यूथ मिडनाइट ड्यूटी से इलेक्ट्रॉनिक पूरा बदल गया। पहले टाइम रहता था 10 से 5 तक काम है, फिर बाद में आराम। अब 24 घंटा काम चलता है, वो थक गए। बट फिर भी टाइम निकालो, टाइम निकालने से ऐसा बनोगे। ये क्यों आईआईटी पढ़े हुए, ये क्यों 20 करोड़ का काम छोड़ के काशी घाटों में फकीर की तरह घूम रहा है? वो है पावर, सच का पावर। वो आपको उसका टेस्ट नहीं मालूम। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जिम्मेदारियां सब छोड़ के आ जाओ, सब सन्यास बन गए तो कैसा है। सभी को जिसका जो काम देना है भगवान ने दिया है, वो काम आप सिंसियर के, तो ड्यूटी इज गॉड, वो भी प्रेयर ही है। आप अपना ड्यूटी सच कर रहे हैं तो आप मंदिर बन जाओ, कोई बात नहीं। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज धर्म? धर्म इज दया। दया है, दया ही धर्म है। नहीं तो क्या है? दया नहीं है तो क्या है? जिसमें कंपैशन नहीं है तो क्या है? कोई भूखे वहां जा रहा है, आपका दिल नहीं कर रहा, अरे आप सोचते वो अलग है, मैं अलग है। आप भूख समझते तो आप रुक के कुछ एक बासी रोटी तो भी दे सकते ना। इतने लोग भूख से मरे, हर बार न्यूज पढ़ के बुरा नहीं लगेगा आपको? ये युद्ध का संदेश है। आप बोले तो आप नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही ऐसा है। हमारा दिल आक्रोश करता है, तो हमारे तरफ से हम क्या कर सकते हैं? एक मंदिर बना लिया, एक मंदिर में कोई बैठे, हम भी वो बैठे, जो आए आप जैसे पूछे, दो चार अच्छी बात। ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको मालूम नहीं है, ये सब आपको मालूम है। एक और बार याद दिलाने का कोशिश करते हैं। हर एक हिंदू को सब धर्म मालूम है। जो आप शांति में रहे, 10 लोग को शांति में आराम से लेके गए अपने साथ, तो आपका जीवन धन्य हो गया। जो भी अपना फैमिली क्यों ना हो, कम से कम 4-5 लोगों को देख रहे हो, एक बीबी, 2 बच्चे, माँ बाप, दैट्स योर ड्यूटी। तो धर्म और अध्यात्म अलग चीज है या एक ही रास्ता है? ये सब पार्ट ऑफ एक ही है बाबा। अलग अलग ब्रांचेस है। पढ़ाई में जाते हो, 4-5 सब्जेक्ट रहता है, साइंस, हिस्ट्री, हो ये सब एक ही है। बोले सब पढ़ाई ही है, बेसिकली सब एक ही है। आई टेल यू, एक के अलावा कुछ नहीं है। ये सब जो भी दिख रहा है माया का खेल है। अलग अलग कपड़ा, अलग अलग शरीर, अलग अलग जगह, अलग अलग कारपेट, अलग अलग पोजीशन, मगर इसमें है हमको भी करना पड़ता है। हम हमारा हिसाब से ड्रेस करके बैठेंगे, हमारा हिसाब से आरती करेंगे, आप अपना हिसाब से करेंगे। फिर भी भगवान के साथ कहीं ना कहीं पकड़े रहो। 24 घंटे नहीं तो 5 मिनट। तो मतलब अगर कोई दिन भर बैठ के पूजा पाठ नहीं कर रहा है, वो आते जाते सच्चे मन से अपने ईश्वर को मानता है, अपना ड्यूटी सिंसियर कर रहा है, तो बस ड्यूटी में आप 10 लोग का सेवा कर रहे हो ना, कोई भी ड्यूटी हो। अगर आपका ड्यूटी आप ठीक नहीं कर रहे तो भगवान का, सृष्टि का, अपना भाई बंधुओं का दुर्द्रोह कर रहे हैं ना। आपको तनख्वाह मिल रहा है, ऊपर से भ्रष्टाचार, ये सब तो ये गुरुजी थे। हमारा काम नहीं है। हमें जो
ये गुरु जी है और ये आपको लेकर आए हुए हैं और हमारी यहाँ बातचीत हुई। उनका गुरु नहीं हूँ, डोंट मिसअंडरस्टैंड। उनका गुरु ठीक है, तो ये जो है बस हो गया गुरुजी, अभी मैं बोला ना गुरुजी आते ही खत्म बोल के। हाँ ठीक है गुरु जी। तो यहाँ पे हमने बातचीत की, अब ये गुरु जी आ गए हैं, तो ये पूरी बातचीत कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। नमस्ते, देखते रहिए रियल टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे, शुक्रिया।